जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 1 अगस्त 2017 पार्ट 2। गुरु जी जैसा प्रैक्टिकल गुरु शायद ही इतिहास ने देखा होगा। जटिल से जटिल रहस्य को या गूढ़ विज्ञान को भी इतनी सरलता से प्रैक्टिकल के ढांचे में डाल देते हैं और समझा लेते हैं। कोई भी लीला चल रही हो तो हमें बस शांत रहना है। उसी वक्त किसी परिणाम पर पहुंचने की कोशिश न करें, हम धैर्य से रहें तो हम उस लीला के अंतिम चरण तक जा पाएंगे और तब जो हमारे सामने उभर कर आएगा उस पर कोई शक या अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होगी। वो बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शक होता है, परिणाम को दर्शाता हुआ होता है। हमारे स्कूल की शिक्षा के पाठ्यक्रम में सब कुछ है, पर हमारी आत्मा के बारे में बताए ऐसा कोई विषय नहीं है। शरीर के एक एक पुर्जे की पढ़ाई है, पर शरीर को धरती पर धारण करने वाले के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। यानी हम सभी आत्मा शब्द को सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में ही सुनते और देखते हैं। वहां दिखाए जाने वाली आत्मा का स्वरूप बिगड़ा ही रहता है, डरावना ही दिखता है और हम सभी आत्मा का मतलब भूत समझकर ही चलते हैं। बरसों लग गए ये समझने और समझाने में कि आत्मा तो सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र चीज है। चीज कहना आत्मा के लिए सही संबोधन नहीं है, पर मेरे पास शब्द नहीं है जिससे इसे संबोधित करूं। आत्मा चाहे एक हत्यारे की हो या एक ज्ञानी पंडित की, वो सदा अपने उच्चतम स्तर पर की शुद्धता में ही रहती है। हमारे कार्यों से बस आत्मा के इर्द गिर्द एक आवरण सा बन जाता है। जागृत यानी आत्मिक जागृत अवस्था में हमारा शरीर आत्मा की बात या निर्देश सुनकर अपने मार्ग पर चलता है, पर जैसे जैसे आवरण बढ़ता जाता है हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़नी बंद हो जाती है और हम मार्ग से भटकने लगते हैं। जैसे हम आत्मा शब्द से अनभिज्ञ हैं, वैसे ही आध्यात्मिक शब्द से भी अनजान हैं। आज भी लोग आध्यात्मिक होने का मतलब ईश्वर की पूजा पाठ में अपने को समर्पित करना समझते हैं, जबकि एक नास्तिक इंसान भी आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्म का पूजा से कोई सीधा संबंध नहीं है। आध्यात्म का मतलब ही है अपनी आत्मा के बारे में जानना। स्पिरिचुअल होना मतलब स्पिरिट यानी आत्मा के बारे में समझना है। हम इन शब्दों से ऐसे अनजान हैं कि जब भी कोई हमें ये बताता है कि वो स्पिरिचुअल है तो हम उसकी बातों के पीछे पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी अध्यात्म की प्यास को तो यही बुझाएंगे। अध्यात्म की प्यास होना ही आध्यात्म है, यानी हमारे अंदर हमारे बारे में जानने की इच्छा का होना ही आध्यात्म है। ये यूं ही नहीं आता। जब हम सांसारिक वस्तुओं से एक स्तर तक तृप्त हो जाते हैं तो उनसे एक तरह से नीरसता महसूस होती है, और इस नीरसता को पहचानने के लिए, इससे लड़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ रहते हुए भी ये लगने लगे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो जो यत्न हम करते हैं ये अध्यात्म की शुरुआत है और इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। ये हमारे अंदर से आता है। सद्गुरु हमारे अंदर ये प्यास जगा देते हैं कि हम अपने को जानने का प्रयास करें, अपने पर आने वाले सुख दुख के कारण को जानें, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है ये जानें। आध्यात्म अपने को जानने की प्रक्रिया है और जानकर साधने की, किस तरह से कम कष्ट में शरीर और आत्मा एक हो जाएं। शरीर यानी मन आत्मा की बात सुन और समझ पाए और हम उसी के हिसाब से सही काम कर पाए। हम जब सद्गुरु से जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो हमारे अंदर से शुद्धि करते हैं। इस शुद्धता को लाने के लिए हमारे आचरण, हमारे भाव और हमारा प्रयास तीनों का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा शुद्ध भाव का होना जरूरी है। भाव सही है तो गुरु प्रकृति के साथ मिलकर हमारे आचरण को सही दिशा में डाल देते हैं। मान लीजिए हमने किसी की मदद करने की कोशिश की और उससे उसका नुकसान हो गया, तो सद्गुरु इस कार्य को कुछ और ही रूप दे देंगे और हमें गलत करने से बचा लेंगे। मानो हमें सेवादारों से किसी बात पर डांट पड़ी, हमारी गलती नहीं थी। अब हम यदि शांत हैं तो ये डांट
हमारे कर्म काटने या नेगेटिविटी को हटाने के काम में लगा देते हैं। साथ ही साथ जिसे डांट पड़ी उसका भी कल्याण करते हैं। सांसारिक गतिविधि में इसका उल्टा देखने को मिलता है। यदि हम मंदिर में दान दे रहे हैं और चाहते हैं कि वहां के लिखे नामों में भी हमारा भी नाम लिखा जाए, तो वहीं हमारे सारे कार्य का मूल्य 0 हो गया। आध्यात्मिक विकास हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बंदा बचपन से ही आध्यात्मिक हो सकता है यदि उसे ज्ञान है अपने होने के बारे में, आसपास के जीव जंतुओं के होने के बारे में। आध्यात्मिक यात्रा हमारी अपने आप को खुश रखने की यात्रा है। इसे इस तरह से तय करना है कि बिना किसी का दिल दुखाए हम अपनी खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें। जब हम खुद को खुश रख पाएंगे तभी तो दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे। ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा गुण है, सभी में खुशियां बांटना। इस शब्द आध्यात्मिक ने हम सभी को उलझा रखा है। हम सोचते हैं यदि हम कोई चमत्कार कर पाए तो हम आध्यात्मिक हुए, जैसे हवा में मिठाई पैदा करना आदि आदि। संगत में हम अपने को आध्यात्मिक तब समझते हैं जब हमें गुरुजी के विजन या खुली आंख से स्वरूप देखने लगता है। हम गुरुजी से बातें करने लगे तब हम आध्यात्मिक हुए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सच है कि जिन्हें गुरुजी दिखाई दे रहे हैं वो ब्लेस्ड हैं, पर जिन्हें गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी काफी आध्यात्मिक हो सकते हैं। एक बात तो तय है कि आध्यात्मिक होने का मतलब ही है कि आत्मा यानी अपनी अंतरात्मा में मौजूद ईश्वर से जुड़ते जाना। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी है पर बचपन से भी चलती आ रही होती है। हमारे आचरण उसी हिसाब से होते चले जाते हैं और कोई आदमी अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा या कम अच्छा बनता है। आत्मा की आवाज सुनने वाला बुरा नहीं हो सकता है। बड़े लोग कहा करते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास कर रहे हैं। कोई नहीं कहता कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। सही भी है, हम शुद्ध होने या अपने भाव को शुद्ध करने की लगातार कोशिश करते हैं, तब जाकर ही हम किसी सद्गुरु से मिलते हैं। ये सद्गुरु हमारे इस स्तर तक आने का इंतजार करते होते हैं, तब जाकर हमें अपनाते हैं। हमें लगता है कि हम मांस मदिरा छोड़ देंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध तो हमें अंदर से होना है। ये बाहरी गुण अवगुण तो हमारे सद्गुरु कब के हटा देंगे पता ही नहीं चलेगा। आध्यात्मिकता का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे भाव से है। बहुत बार हम कहते हैं कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। यदि गलत काम करने का सोचा या कल्पना भी की तो हमारा आध्यात्मिक पतन होता है। कार्यान्वित होना तो बहुत बात की चीज है। सारा प्लस माइनस तो हमारे सोचने भर से ही हो जाता है। हम संगत को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्या है आत्मा और क्या है आध्यात्मिकता। हम तो बस गुरुजी को समर्पित हो जाएं। जो भी जानना होगा या जो भी सफर तय करना होगा वो गुरुजी करा देंगे। जाप या पाठ करना हमारी शुद्धता को बढ़ाता है। यदि हमारे विचार ही शुद्ध नहीं हुए, हम कितने भी जाप कर लें, हम जहाँ भी हैं वहीं रहेंगे। वहीं शुद्ध मन से गुरुजी के पास जाप करने बैठ गए। जाप हम जोर से करें या धीमे से करें या मन में करें, गुरुजी हमारे जाप को ब्लेस कर देते हैं। हम तो बस इन चरणों में लगे रहें। गुरुजी हमें भव सागर से पार उतार ही देंगे। जय गुरुजी।